तो बोल रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो कोलिमीटर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑटो कोलिमीटर। इसमें हम ऑटो कोलिमीटर के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑटो कोलिमीटर का ये डायग्राम, आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये आपकी बुक का डायग्राम है। और बुक में जो डायग्राम होता है उसको समझने से पहले हम जो है ऑटो कोलिमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखिए, हम एक सिंपल डायग्राम लेंगे पहले हम एक, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो आप इसमें देख रहे हो, तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो है, ये एक वर्टिकल सरफेस है, यानी ऊर्ध्वाधर सतह है। इस ऊर्ध्वाधर सतह पर जब प्रकाश की एक किरण आपतित होती है, यानी जब उससे टकराती है, टकराने के बाद अगर वो उसी पाथ यानी उसी रास्ते से वापस चली जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई सतह जो है वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है, तो और कोई प्रकाश की किरण उससे वर्टिकली टकराती है तो वो उसी रास्ते से वापस जाएगी। लेकिन यदि हम इस ऊर्ध्वाधर सतह को किसी एंगल थीटा पर घुमा दें, ठीक है, तो जो प्रकाश की आपतित किरण है वो मान लीजिए कि जो ऊर्ध्वाधर सतह है उसको हमने थीटा एंगल से घुमाया है सीधी तरफ, राइट साइड में। तो जो प्रकाश की किरण है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और 2 थीटा एंगल पर, यानी उसके डबल एंगल पर, दुगने कोण पर मुड़ जाएगी। इसी तरीके से यदि हम ऊर्ध्वाधर सतह को बाईं तरफ झुका दें थीटा एंगल पर, थीटा कोण पर, तो जो प्रकाश की किरण है वो 2 थीटा एंगल पर नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। यानी कि आप देखिए देखिए ये इसमें आपतित किरण है और ये जो है परावर्तित किरण है। ऐसी इस वाले केस में ये आपतित किरण है और ये जो है परावर्तित किरण है। तो ये कंसेप्ट है इसका मेन। इसी सिद्धांत का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये इसमें ऑब्जेक्ट है के बाहर ये जो है प्लेन रिफ्लेक्टर का कार्य भी कर रहा है, यानी रिफ्लेक्टर मतलब होता है परावर्तक, ठीक है। उसके बाद ये कॉलीमेटिंग लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये सीसीडी है यानी कि चार्ज कवर्ड डिवाइस और डिटेक्टर, ये जो है टॉर्च है। अब हम क्या करते हैं, जब हम टॉर्च को जलाते हैं और टॉर्च को ऑन करते हैं, तो टॉर्च से जो है प्रकाश की किरणें निकलती हैं। प्रकाश की किरणें मान लीजिए निकल कर इस रास्ते से जाती हैं, यानी मार्ग से जाती हैं, पाथ से जाती हैं और वर्टिकल सरफेस से टकराती हैं। तो ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण उसी रास्ते से वापस आ रही है और इसी तरीके से ये भी प्रकाश की किरण यहाँ से गई है और ये भी इसी रास्ते से वापस आ रही है। और अब वापस आने के बाद जो है इस कॉलीमेटिंग लेंस से पास होते हुए इस पॉइंट पर जो है फोकस हो रही है, यानी इमेज बना रही है। तो इस पॉइंट पे जो ये फोकस हो रही है, इमेज बना रही है, तो अगर ये इमेज सेंटर पर बनता है तो इसका मतलब है कि जो सतह है हमारी वो वर्टिकल है, यानी जो सतह है, जिस सतह की हम जांच कर रहे हैं वो समकोण पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो कॉलीमेटिंग लेंस का कार्य होता है कि जो प्रकाश की किरणें इससे पास होके गई हैं, मतलब अगर इससे पास होके जा रही हैं तो उनको वो समानांतर कर देता है। यदि इस पर आगे प्रकाश की किरणें टकराती हैं, समानांतर किरणें, तो उनको वो एक बिंदु पर फोकस कर देता है, ठीक है। तो ये तो था कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो सतह है वो वर्टिकल है। लेकिन यदि हम इसका दूसरा डायग्राम देखें, तो इस वाले डायग्राम को अगर आप देखो ध्यान से, तो इस में आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस ऑब्जेक्ट की सतह है यानी कि सरफेस है वो थीटा एंगल पर राइट साइड में झुका हुआ है, थीटा एंगल पर। तो ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो है हम प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं तो देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, इससे टकराएगी। ऐसी ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ से ये सब जाके यहाँ पे टकराएंगी, ठीक है। परावर्तित होने के बाद जो है वो ये वाली किरणें यहाँ पे इस बिंदु पे जाके फोकस करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अगर ये सतह वर्टिकल होती तो तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो इमेज बननी है वो यहाँ ना बन के वो इससे कोइंसाइड करती, यानी इससे मेल खाती। लेकिन क्योंकि ये सतह वर्टिकल नहीं है, ये थीटा एंगल पे झुकी हुई है, इसलिए जो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, यहाँ से जो गई कॉलीमेटिंग लेंस से, यानी कि
बीच में जो लेंस लगा हुआ है इससे पास हो गई और सरफेस पे टकराई, तो सरफेस से टकराने के बाद क्योंकि जो सरफेस है वो थीटा एंगल पर है, तो ये जो परावर्तित किरणें हैं टू थीटा एंगल पर मुड़ गई। जब मुड़ गई तो मुड़ने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये जो सरफेस है वो सतह है वो सीधी तरफ झुकी हुई है, तो वो ऊपर की तरफ जो है फोकस करेंगी इन परावर्तित किरणों को, और टू थीटा एंगल पर वो उसको डाइवर्ट कर देगी, यानी कि मोड़ देगी। तो ये इसका हमारा मेन कंसेप्ट है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये फोकस दूरी है, यानी लेंस की यहाँ से लेकर और इमेज तक के बीच की डिस्टेंस जो है ये फोकस दूरी है। और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये एक्स डिस्टेंस, यानी कि अगर हमारा जो ये है इसकी जो सतह है वो थीटा एंगल पे झुकी हुई है, तो जो इमेज है वो सेंटर से ऊपर की तरफ बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस एक्स है ये हमें निकालनी होती है। निकालने के लिए जो है हमारे पास इसमें एक फार्मूला है। फार्मूले के लिए हम जो क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल बनाते हैं हम इसमें, और टेन टू थीटा बराबर एक्स अपॉन एफ का फार्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाता है। क्योंकि जो थीटा कोण है, क्योंकि हमने बहुत स्मॉल लिया है, तो टू थीटा बराबर एक्स अपॉन एफ, यानी एक्स बराबर टू थीटा इंटू एफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एफ़ का मान फिक्स होता है, फोकल लेंथ फिक्स होती है लेंस की, और हमें थीटा भी पता रहता है, तो हम इस एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इमेज है परावर्तित किरणों का वो कितने दूरी पर जो है विस्थापित हुआ है। ठीक है, और बस यही ये हमारा सिद्धांत है, और इस सिद्धांत का प्रयोग करके जो है अब हम जो है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं। देखो इस वाले डायग्राम के हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और बीम स्प्लिटर है, आईपीस है, माइक्रोमीटर है, लैंप है। ठीक है ना, ये सब जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सबसे पहले इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम जो है इस लैंप से जो है हम प्रकाशीय किरणों को ऑन करते हैं। जो ऑन करते हैं तो प्रकाशीय किरणें यहाँ पे आती हैं, इस पर टकराती हैं, टकराने के बाद जो है यहाँ से फैलती हैं, फैलने के बाद इस लेंस से जाती हैं, लेंस से जाने के बाद जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी सतह से टकराती हैं। अगर वो सतह हमारी वर्टिकल है तो वो वापस जाएंगी और सेंटर पॉइंट पर जाके फोकस हो जाएंगी, और उसको हम आईपीस के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यदि वो ऑब्जेक्ट की सतह है वो झुकी हुई है, तो वो जो प्रकाशीय किरणें हैं वो, क्योंकि ये बाईं तरफ झुकी हुई हैं, तो इसलिए जो प्रकाशीय जो किरणें हैं वो सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ फोकस होंगी। अब और इसको हम बुक का जो डायग्राम है उससे हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से तो जो जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये तो वही है कि भाई जो सतह है वो अगर बाईं तरफ झुकी हुई है, तो जो इमेज बनेगा परावर्तित किरणों का वो सेंटर पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पर अगर दाईं तरफ झुकी होती तो जो इमेज बनता वो सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ बनता। बस ये इसमें मेन चीज़ है समझने की। बाकी आपको एफ क्या है, एक्स क्या है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम जो है यहाँ पर आएंगे और इस डायग्राम को देखेंगे। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक का डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखने पर हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये प्रकाशीय किरणें उत्पन्न होती हैं। यहाँ से जो प्रकाशीय किरणें उत्पन्न होती हैं इसको हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है, प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। तो फैलाने के बाद जो है वो क्या करता है, वो प्रकाशीय किरणें एक कॉलीमेटिंग लेंस से होती हुई, तो इसमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब इसमें देखो ऑटो कॉलीमीटर में क्या होता है कि ऑटो कॉलीमीटर में जो है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आता, उसको ऑब्जेक्ट से लगभग 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, प्रकाशीय यंत्र है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि प्रकाश स्रोत से जो किरणें निकलेंगी वो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर होगा, वो प्रकाशीय किरणों को फैला देगा। फैलाने के बाद कॉलीमेटिंग लेंस पे प्रकाशीय किरणें जाएंगी। कॉलीमेटिंग लेंस से होती हुई जो है फिर जो है वो जो ऑब्जेक्ट की सतह पर जाकर टकराएंगी। टकराने के बाद जो है वहाँ से वापस आएंगी। अगर ये सतह हमारी वर्टिकल है तो वो यहाँ से जो प्रकाशीय किरणें हैं टकराने के बाद जब आएंगी तो बीच में यहाँ पे एक क्रॉस वायर लगा रहता है। यहाँ पर जो है उसकी जो परावर्तित किरणें जो हैं उसकी जो छाया है यानी इमेज है वो सेंटर पे बनेगी। यदि ये सतह दाईं तरफ झुकी हुई है तो जो परावर्तित किरणों की जो इमेज है वो जो है ऊपर की तरफ बनेगी, और अगर ये सतह बाईं तरफ झुकी हुई है थीटा एंगल पर तो परावर्तित किरणों की जो सतह जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनेगी। इसको मैं देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। यदि सतह जो है हमारी वर्टिकल से ऐसे इंक्लाइंड है तो जो परावर्तित किरणों की मान लो ये सेंटर है तो सेंटर से ऊपर की तरफ बनेगी। यदि जो सतह है वो ऐसे है, ठीक है ना, वर्टिकल से ये थीटा एंगल पर लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, तो जो परावर्तित किरणें हैं वो सेंटर मान लो ये सेंटर है तो सेंटर से नीचे की तरफ बनेगी। तो इससे हम पता लगा लेते हैं भाई सतह जो है वो किस तरफ झुकी हुई है।
ये भी पता लगा लेते हैं, और कितने एंगल पे झुकी हुई है वो तो हम काउंट कर सकते हैं, फार्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्स पता लग जाए, एक्स को हम कहाँ से देखेंगे, देखो एक्स हमें देखो सभी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें थीटा पता है तो हम एक्स निकाल सकते हैं, यदि हमें थीटा नहीं पता है तो थीटा भी निकाल सकते हैं हम। और इसको एक्स डिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पर एक माइक्रोमीटर लगा रहता है, माइक्रोस्कोप लगा रहता है, तो उसके द्वारा हम जो है माइक्रोन्स में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। यानी अगर x बराबर 2 थीटा एफ है, तो मान लो हमने x पता लग गया, हमें f पता लग गया, तो हम थीटा एंगल निकाल सकते हैं कितनी वो सरफेस झुकी हुई है। या अगर हमें थीटा पता है तो हम इस निकाल सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमें x यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, f पता रहता है तो हम थीटा एंगल निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये एडजस्टिंग लैग लगे रहते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं कि ये जो ऑटो कॉलीमीटर है इसको हम एक सरफेस प्लेट पर रखते हैं। मान लो जो सरफेस प्लेट उपलब्ध नहीं है तो इस एडजस्टिंग फिट को जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए। तो ये मैंने आपको सब बताया है कि ऑटो कॉलीमीटर जो है वो क्या होता है। ऑटो कॉलीमीटर का मैंने सारा बता दिया आपको, वर्किंग प्रिंसिपल और ये सब जो है कैसे क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल लाइन डायग्राम है जो आप इनको भी बना सकते हैं। यहाँ से प्रकाशीय किरणें आएंगी, यहाँ पे टकराएंगी रिफ्लेक्टर पे, यहाँ से फैलेंगी प्रकाशीय किरणें, ऑटो कॉलीमीटर लेंस से निकलेंगी, यहाँ जाकर टकराएंगी। अगर सतह हमारी वर्टिकल होगी तो सेंटर पे बनेगा इमेज, जो परावर्तित किरणों का इमेज है। बस ये कंसेप्ट है बस। अगर सतह हमारी राइट साइड में झुकी होगी तो जो परावर्तित किरणों का जो इमेज है वो ऊपर की तरफ बनेगा सेंटर से। अगर सतह जो हमारी बाईं तरफ झुकी होगी तो जो परावर्तित किरणों का जो इमेज है वो सेंटर से नीचे की तरफ बनेगा। और उसको निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, थीटा बराबर x/2f। ठीक है, x की वैल्यू जो है हम यहाँ पर आई पीस में, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोमीटर लगा रहता है, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। f पता रहता है तो थीटा एंगल की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि थीटा एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमारा कैलकुलेशन रहता है, इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। तो ऑटो कॉलीमीटर और हम कह रहे हैं सबकी क्या है। अब इसका देखो एक्चुअल में डायग्राम देखो होता कैसा है। ये जो आपको लैब में है ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो कॉलीमीटर है। मैनुअल ऑटो कॉलीमीटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो कॉलीमीटर है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, यहाँ से ले आके इसको कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, और कंप्यूटर से एक हम प्रिंटर जोड़ देते हैं। तो इसका एनालिसिस जो है उसको कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसके जो मैंने सब आपको बताया है ऑटो कॉलीमीटर क्या होता है, कैसे क्या होता है। हम सीधेपन को नापने के लिए प्रयोग करते हैं या चपटेपन को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। एंगल भी निकाल सकते हैं इससे, एंगल ऑफ डेविएशन, समानांतरता भी चेक कर सकते हैं। इससे हम इस छोटे छोटे जो रेखीय विस्थापन होते हैं उनको भी ज्ञात कर सकते हैं, छोटे छोटे एंगल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो है हम किसी सतह की जो है वर्गीयता की जांच भी कर सकते हैं, यानी सरफेस कितनी मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों कोने 90 डिग्री पे है या नहीं। तो इसको हमें 4 बार करना पड़ेगा। अगर हमें किसी सतह को स्क्वायर चेक करना है तो 4 बार करना पड़ेगा। इसका देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे फिटिंग शॉप होती है, फिटिंग शॉप में आप जो वर्कपीस बनाते हैं, तो फिटिंग शॉप में हम गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जो ट्राई स्क्वायर है वो वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आता है, लेकिन ऑटो कॉलीमीटर जो ऐसा यंत्र है जो वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आए बिना हम उससे सतह की जो फ्लैटनेस है उसको जांच सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ जांच सकते हैं, है ना, यानी शुद्धता के साथ जांच सकते हैं। तो बहुत सारी रेंज में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, आसानी से उपकरणों को सेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कंप्यूटर पर देख के प्रिंटर से अटैच कर दें। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये जो है इससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं और बिना संपर्क में आए मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रकाशीय यंत्र है। तो इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया है, इसलिए जो आपका इसमें ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बहुत आया है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए।